सोने की चमक आज भी लोगों को खींचती है। वहीं चांदी की रौनक भी कम नहीं है। लेकिन इस बार इन दोनों महंगे मेटल्स की कहानी एक जैसी नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कारोबारी साल 2025-26 के पहले 9 महीनों में यानी अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच सोना महंगा हुआ तो इसकी खरीदारी थम गई, जबकि चांदी के दाम चढ़ने के बावजूद आयात तेजी से बढ़ गया। कीमतों और डिमांड के इस उलट खेल ने देश के व्यापार घाटे पर भी सीधा असर डाला है। आंकड़ों के मुताबिक इन 9 महीनों में गोल्ड की औसत कीमत करीब 25% बढ़कर $94,554 प्रति किलो पर पहुंच गई है, जिससे आयात मात्रा 18.29% घटकर 522 टन रह गई है। लेकिन महंगी वैल्यू की वजह से आयात बिल 1.83% बढ़कर $49.39 अरब पर पहुंच गया। वहीं सिल्वर की औसत कीमत 46.69% बढ़कर $1356.98 प्रति किलो हो गई, जिसके बाद भी आयात मात्रा 56% बढ़कर 5,727 टन हो गई और आयात मूल्य पिछले साल के $3.39 अरब से 129% बढ़कर $7.77 अरब हो गया। सोने की कीमत बढ़ने से ज्वेलरी खरीदने वाले और निवेशक दोनों सतर्क हो गए, जिसके असर से मात्रा घट गई है। फिर भी ऊंचे दाम के चलते कुल बिल कम नहीं हुआ। लेकिन चांदी की कहानी एकदम अलग नजर आती है। दाम तेज रहे फिर भी इंडस्ट्रियल डिमांड ने आयात को ऊपर की तरफ धकेला है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर और कई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चांदी की खपत बढ़ गई है। लंबी अवधि का ट्रेंड भी इशारा करता है कि गोल्ड का आयात बिल लगातार चढ़ा है, जबकि मात्रा उतनी नहीं बढ़ी है। 2018-19 में गोल्ड आयात मूल्य 32.91 अरब डॉलर था, जो 2024-25 तक 76% बढ़कर 58.01 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वहीं इन 6 साल में मात्रा 982 टन से घटकर 757 टन रह गई। यानी भारत ज्यादा कीमत चुका रहा है, लेकिन टन के हिसाब से सोना कम मंगाया जा रहा है। इससे संकेत मिलता है कि बाजार पर कीमतों का असर गहरा है। इन आयातों का असर देश के ट्रेड बैलेंस पर भी दिख रहा है, क्योंकि जनवरी में कुल एक्सपोर्ट 13% बढ़कर 80.45 अरब डॉलर रहा, तो कुल इंपोर्ट 18.77% बढ़कर 90.83 अरब डॉलर हो गया, जिससे ट्रेड डेफिसिट 10.38 अरब डॉलर पर पहुंच गया। सोना और चांदी दोनों की ऊंची कीमतें इस बढ़ते डेफिसिट का हिस्सा है। आम ग्राहकों के लिए इसका मतलब है महंगी ज्वेलरी और ऊंचे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। एक तरफ शादी ब्याह और निवेश की परंपरा से जुड़ा सोना है, जिसकी खरीद कीमतों से बंधी है, तो दूसरी तरफ चांदी है, जिसे फैक्ट्रियां खींच रही है। यानी दोनों की चाल अलग होते हुए भी असर एक ही है कि देश का इंपोर्ट बिल भारी भरकम होता जा रहा है। अब आने वाले महीनों में दाम किस दिशा में जाते हैं, इससे तय होगा कि तिजोरी भरेगी या जेब पर बोझ पड़ेगा। बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।